हेलो बच्चों। आज हम लोग कुछ बहुत स्पेशल चीज़ पढ़ने वाले हैं ना। और आपको पता है कि हम लोगों ने पिछले 8 वीडियो लेक्चर्स में तमाम जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे एनिमल किंगडम के, एनिमल ग्रुप्स के, उसको हम लोगों ने कंप्लीट किए। आज मैं आपको कुछ नई चीज़ बताने वाला हूँ, कुछ नए तरीके से आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। एक हम लोगों ने यहाँ पर चार्ट जो है वो बनाया है और उस चार्ट के बेसिस पर भी आप जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को मेमोराइज कर सकते हैं ना। तो देखो, हमने पिछले 8 वीडियो लेक्चर्स में जितने सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखे, लाइक हमने हैबिटेट देखा, हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा, हमने बॉडी प्लान देखा, उसके बाद हम लोगों ने जर्म लेयर देखे, सीलोम देखा, ठीक है, सिमेट्री देखी, फिर उसके बाद हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा, हाँ, सर्कुलेटरी सिस्टम किया। उसके बाद हम आगे बढ़े तो एक्सक्रीटरी सिस्टम ना, नर्वस सिस्टम की बात हमने करी। उसके बाद नोटोकॉर्ड था, बॉडी टेम्परेचर था ना, तमाम चीज़ों की बातें हमने ना एक एक करके करी हैं। वैसे तो आपको ये सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल याद रहनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कोशिश करी है कि एक ना, खास करके ये जो आप पिक्चर बोर्ड पर देख रहे हैं, उस पिक्चर के माध्यम से हमने ये सोचने की कोशिश करी है, हमने ये बताने की कोशिश करी है कि कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को आप फाइलम के बेसिस पर कैसे याद रखें ना। सो चलो आज हम लोग इसी कंडीशन को ध्यान में रख करके और ना उस पूरे सिस्टम को एक बार एनालाइज करने की कोशिश करते हैं ना। तो देखो, सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि देयर इज अ ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंडामेंटल कैरेक्टर्स ना। जो हमारी हेडिंग है वो क्या है कि एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन हमने तैयार करी है एनिमल सिस्टम की, ठीक है ना, और उनके कुछ कॉमन फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को लेकर के। हालांकि बोर्ड जितनी बड़ी है उतनी ही तक मैंने ना इसको बनाया है, आप उससे ऊपर भी जा सकते हैं और ढेर सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना। सो हमारे पास देखो, सबसे पहली कंडीशन ये है कि हमने फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को चूज किया है और उन्हीं फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को वापस से डिवाइड करने की कोशिश करी है ना। तो आप इसको इस तरीके से भी याद बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं। सो देखो, हमारा सबसे पहला कंडीशन क्या है कि हमने जो किंगडम चूज किया है वो हमारा क्या है, एनिमिलिया। और एनिमिलिया किंगडम में हमने क्या बताया है कि देयर इज अ मल्टी सेलुलरिटी, ठीक है ना, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात हम करेंगे। देखो, एक तरफ हम लोगों ने क्या किया है, बेसिस रखा है ना, जो हमारी एक्चुअल बेसिस होगी डिवीजन की। और यहां पर देखो, मैं इधर आ जा रहा हूं, आप उस बेसिस को जरा एक बार ध्यान दें। हमने 3 बड़े बेसिस को चूज किया है यहां पर, ठीक है ना, आपके लिए। और पहला जो बेसिस हमने चूज किया है वो क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का है। दूसरा जो हमने चूज किया है वो आपके सिमेट्री का है। और तीसरा जो है वो बॉडी कैविटी का है। आप चाहे तो बॉडी प्लान को इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो इसमें चूंकि सिमेट्री हो गई है, आप जर्म लेयर को इसमें ऐड कर सकते हैं ना। सो जो हमारे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं या ब्रॉड क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है उसको आप अलग अलग तरीके से ऐड कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैंने आपको एक जरिया बता दिया है कि इस तरीके से आप एक पेपर पर ना चार्ट को ना बनाएं और उस चार्ट पर आप जितने भी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उनको इसी फॉर्म में ना लिखने की या डिराइव करने की कोशिश करें, सो दैट कि आपको इसका बेसिक बेनिफिट जो है वो समझ में आएगा ना। तो यहां पर हमने क्या किया, हमने यहां पर ये किया है कि जो किंगडम एनिमिलिया है, ठीक है ना, उसको पहले हम लोगों ने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर डिवाइड किया है ना। हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया है, एक बेसिस लिया है और ये सबसे कॉमन बेसिस है ऑर्गेनिज्म का, इसको हमने क्या कहा है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और इस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर हम लोगों ने क्या किया है, देखो, ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक्चुअली 2 पार्ट में नहीं, यहाँ पर हमने एक्चुअली 3 पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश की। वैसे हम 4 पार्ट में भी इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। और इसमें देखो, सबसे पहला जो है वो क्या है, आपका सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। एक सेल से भी बन सकते हैं, एक से ज्यादा सेल से भी बन सकते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेल्स आर नॉट फाउंड, ठीक है ना। आप जब सेलुलर लेवल की बात करते हैं तो आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि सिस्टम में सेल्स से ही ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। लेकिन ये ऐसा नहीं कि सेलुलर लेवल का मतलब एक ही सेल से ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं ना, मोर देन वन सेल्स आर आल्सो फाउंड, बट देयर इज नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेल्स। इन सेल्स के बीच में देयर इज नो कोऑर्डिनेशन एट ऑल, ठीक है ना। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद बात आती है, तो इसमें देखो, इसमें सबसे जो फाइलम को हमने बाहर निकाला है वो फाइलम क्या है, आपका पॉरीफेरा है, ठीक है ना। सो इस फाइलम को आप ध्यान में रखेंगे, पॉरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा ये ना। उसके बाद बात आती है क्या, टिश्यू ऑब्लिक ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन को भी आप रख सकते हैं,
टिश्यू का मतलब आपको बताया है, इट इज द कलेक्शन ऑफ सेल वेयर ईच एंड एवरी सेल्स आर कोऑर्डिनेटेड विद ईच अदर एंड हैज अ कोऑर्डिनेटेड फंक्शन। ठीक है ना, कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं और उनका एक कोऑर्डिनेटेड फंक्शन है। ठीक है ना, और याद रखेंगे कि यहाँ पर जो टिश्यू, अच्छा, और ऑर्गन लेवल की बात आपको बता दी है। ऑर्गन लेवल वैसे लेवल है जिसमें कि ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो गया है। ऑर्गन सिस्टम की बात करी है तो उसमें भी आपको पता है कि ऑर्गन सिस्टम बन गया है ना। जैसे ऑर्गन लेवल में अगर हार्ट बना है तो ऑर्गन सिस्टम में सर्कुलेटरी सिस्टम बना है। ठीक है ना, ऑर्गन लेवल में अगर किडनी बना है, ठीक है ना, या एक्सक्रीटरी कोई भी ऑर्गन बना है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो वहां पर आपका पूरा एक सिस्टम तैयार हुआ है जिसको आप एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हो ना। तो इस तरीके से आप इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम या लेवल की, तो यहां पर हम दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, अब हम सिमेट्री पर जा रहे हैं क्योंकि जो टिश्यू लेवल है या जो ऑर्गन सिस्टम है उसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में। क्योंकि याद रखो एक चीज कि सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जब आप बात करते हैं और पॉरीफेरा की बात करते हैं तो यहां पर कोई सिमेट्री आपको मिलेगी नहीं। सो यहां पर हम सिमेट्रिक पर के जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है, नेक्स्ट जो हमारा बेसिस ऑफ डिवीजन है ऑर्गेनिज्म को लेकर के, फाइलम को लेकर के, वो क्या है, सिमेट्री। सो हम यहीं से नीचे उतर गए और हमने क्या किया, टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी सिमेट्री कैसी होगी उसके बेसिस पर अब हम इसको ना डिवाइड करने वाले हैं। सो हमारे पास दो तरीके की सिमेट्री यहां पर नजर आ रही है। एक को कहा जाता है क्या, क्योंकि सर्कुलर सिमेट्री की बात या स्फेरिकल सिमेट्री की बात हम नहीं करेंगे यहाँ, क्योंकि उसमें वॉलवॉक्स आता है जो कि एक्चुअली प्लांट का पार्ट है, एल्गी का पार्ट है। सो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं क्या, रेडियल सिमेट्री की। और दूसरा जो है वो हमारा क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री ना। तो सिमेट्री दो तरीके के हो गए। रेडियल सिमेट्री के लिए मैंने आपको बताया है कि ऑर्गेनिजम्स को जब आप डिवाइड करते हैं तो वो हमेशा रेडियल एक्सिस से होगा। एक से ज्यादा प्लेन आप चूज कर सकते हैं, लेकिन एक्सिस ऑफ डिवीजन जो है वो हमेशा रेडियस को चूज करेगा। जबकि बाइलेटरली सिमेट्रिकल कंडीशन में ऐसा नहीं है, वहां पर ऑर्गेनिज्म का डिवीजन जो होता है वो एक ही प्लेन से हो सकता है और वो प्लेन जो है वो आप फिक्स करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस से। तो आपको ये समझना है कि यहां पर आप रेडियल सिमेट्री में अलग, तो यहां पर एग्जांपल के तौर पर अगर आप जाएंगे तो अलग अलग किस्म के कंडीशन आपको मिलने वाले हैं ना। सो रेडियल सिमेट्री में आपको मिल जाएगा सिलिंड्रेट, ठीक है ना, टीडोफोरा, ठीक है ना। इस तरीके से आपके दो रेडियल सिमेट्री। एक और रेडियल सिमेट्री को आप यहां पर ऐड कर सकते हो अगर रेडियल सिमेट्री के बेसिस पर आप बात करते हैं तो, और उसको कहा जाता है क्या, उसको कहा जाता है इकाइनोडर्म। ठीक है, तो अगर आप सिमेट्री की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पर आप क्या करते हैं फिर बाइलेटरली सिमेट्री, जो एक नॉर्मल सिमेट्रिकल कंडीशन होती है, इसको यहां से हम हटा देते हैं ना। अब यहां पर जो आप बाइलेटरली सिमेट्रिकल कंडीशन है उसको जब आप डिवाइड करते हैं तो यहां पर आपके पास फिर क्या आ जा रहा है, आप यहां से नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं और यहां पर देखो आपको एक चीज दिखाई दे रहा है, वो क्या है, आपकी बॉडी कैविटी ना। सो बॉडी कैविटी के बेसिस पर भी आप ऑर्गेनिजम्स को कैसे डिवाइड करते हैं। सो बाइलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके कंडीशन में आप अगर बात करने जा रहे हैं तो सिमेट्री से आप सीधे सीधे कहां पहुंच रहे हैं, बॉडी कैविटी की तरफ। और बॉडी कैविटी में आप यहां पर अब इकाइनोडर्म्स को डाल देना, मैंने जानबूझ करके उसको हटाया ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। क्योंकि रेडियल सिमेट्री का एक एग्जांपल आपको मिलता है जो हायर फाइलम में मिलता है और वो है आपका इकाइनोडर्म। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां पर बनता है, इकाइनोडर्म्स रेडियल सिमेट्री के पार्ट है। बाइलेटरली सिमेट्रिकल वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी सिमेट्री दो ही है ना, एक ही प्लेन से वो कट होते हैं दो हिस्सों में बराबर से, तो वहां पर उसके बाद का जो पैटर्न हम लेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स के तौर पर वो हमारा क्या होगा, बॉडी कैविटी का होगा। सो ये जो बॉडी कैविटी होती है, ठीक है, आपको पता है बॉडी कैविटी का मतलब होता है कि देयर इज अ कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल, ठीक है ना, जिसको आप क्या कहते हैं, सीलोम कहते हैं ना। बॉडी कैविटी का मतलब यहाँ पर क्या होता है, सीलोम होता है। और आपको ये भी बताया है कि यहाँ पर सीलोम के बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को आप डिवाइड करते हैं तीन पार्ट में। एक को कहा जाता है एसीलोमेट, दूसरे को कहा जाता है स्यूडोसिलोमेट और तीसरे को कहा जाता है क्या, यूसिलोमेट। सो अगर आप बात करते हैं एसीलोमेट की तो आप ध्यान रखेंगे एसीलोमेट का मतलब क्या होता है कि देयर इज नो सीलोम एट ऑल, यानी कि बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में किसी भी तरीके की कोई कैविटी अवेलेबल नहीं है। और इसका देखो सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको क्या मिल रहा है, देखो छूटते जा रहा है, पॉरीफेरा निकला, इधर से आपका सिलिंड्रेटा, टीनोफोरा निकल गया, इकाइनोडर्म्स को तो हमने अलग से ऐड किया है। उसके बाद देखो एसीलोमेट में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, ठीक है ना। सो प्लेटीहेल्मिन्थिस को भी हमने वहां से निकाल लिया कि प्लेटीहेल्मिन्थिस का एक कंडीशन आपको मिल रहा है एसीलोमेट का। तो बिल्कुल कॉमन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम बाहर करते जा रहे हैं।
उसके बाद बात आती है स्यूडोसिलोमेट की। स्यूडोसिलोमेट का मतलब आपको बताया है, सिलोम तो प्रेजेंट होंगे बट इट इज नॉट सराउंडेड बाय मीजोडर्मल कैविटी, ठीक है ना, मीजोडर्मल लेयर से ये घिरे हुए नहीं होंगे। तो अगर मीजोडर्मल लेयर से नहीं घिरे हुए होंगे तो इनको आप ट्रू सिलोम नहीं कहेंगे। हालांकि मीजोडर्मल पाउचेस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं ना, छोटे छोटे पैच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंस होता है, लेकिन फिर भी आप उसको कंप्लीट तरीके से कैविटी नहीं मानते हो, इसीलिए इसका नाम क्या है, स्यूडो। स्यूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स सिलोम। तो एक फॉल्स सिलोम के कंडीशंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। और इसका जो एग्जांपल आपको मिलेगा फाइलम वाइज, तो वो क्या मिलेगा आपको, स्कैल्मेंट, जिसको आप निमेटोड्स कहते हो। क्लियर है। उसके बाद बात आती है क्या, यूसिलोमेट की। अगर आप बात करते हैं यूसिलोमेट की, इसका मतलब होता है ट्रू सिलोम। और अगर आप बात करते हैं ट्रू सिलोम की, तो आपको मैंने पहले से भी बताया है कि एक ऐसी सिलोम की कंडीशन है जिसमें कि सिलोम तो प्रेजेंट है, बॉडी कैविटी तो प्रेजेंट है, एंड इट इज ऑल्सो लाइंड बाय द मेसोडर्मल लेयर। सो कंप्लीट मेसोडर्मल लेयर से ये घिरे हुए होते हैं, इसी को आप क्या कहते हैं, यूसिलोमेट कहते हैं, ट्रू सिलोम। और अगर आप ट्रू सिलोम की बात करेंगे तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, एनिलिड्स मिल जाएगा, आर्थ्रोपोड्स मिल जाएगा, मोलस्का मिल जाएगा, इकाइनोडर्म्स मिल जाएगा, और जितने भी कॉर्डेट्स हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि अगर आप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो सेलुलर लेवल में पॉरीफेरा बाहर निकल गया, ठीक है ना। टिश्यू लेवल की बात करेंगे, ऑर्गन लेवल की बात करेंगे, तो यहां से आप फिर से ना एक दूसरा बेसिस यूज कर लीजिए, और वो बेसिस होगा क्या, सिमेट्री का, क्योंकि सिमेट्रिकल कंडीशन यहां पर मिलती नहीं है। तो सिमेट्री में जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रेडियल और बाइलेटरल। अब रेडियल सिमेट्री जो होते हैं उनकी अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आपके पास रेडियल सिमेट्री में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है बॉडी कैविटी को लेकर के, तो आप सीधे आ जाते हैं किसमें, बाइलेटरली सिमेट्रिकल, जो एडवांस वैरायटी है सिमेट्री की, उसमें आप क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर देते हैं, ए सिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और यू सिलोमेट। तो आप यहां से ये देखते हैं कि ए सिलोमेट में प्लैटीहेलमिन्थिस आ गया, स्यूडोसिलोमेट में स्कैल्मिन्स आ गया, ठीक है, यू सिलोमेट में सारे आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो तीन बड़े कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करते हैं, उसी तरीके से आप बॉडी प्लान को लेकर के भी रख सकते हो कि आपके पास जो बॉडी प्लान है वो सेलुलर लेवल बॉडी प्लान है, तो यहां पर आ गए, ठीक है। उसके बाद आप बात करते हैं किसकी, उसके बाद आप बात करते हैं डिफरेंट टाइप के बॉडी प्लान्स की, जैसे सेलुलर लेवल बॉडी प्लान हो गया, या फिर ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान हो गया, या फिर आपका ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान हो गया ना। सो जब आप ब्लाइंड सैक में जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, तो ब्लाइंड सैक के कंडीशंस में आपको पता है कि सिलिंड्रेट और आपको प्लैटीहेलमिन्थिस नेमाटोड्स तक मिल जाएंगे ना, जिसमें कि नीचे का जो हिस्सा होता है, एनस का हिस्सा बंद होता है, माउथ के हिस्सा जो होते हैं वो ओपन होते हैं, और माउथ के हिस्सा ही ओपन नहीं होते, ठीक है, माउथ का एरिया ओपन होता है, और यही दोनों काम करता है ना, एक्सक्रीशन भी करता है और इंजेक्शन भी करता है, ये भी हो गया। उसके बाद आप एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं बॉडी प्लान में, तो आप फिर बताते हैं कि ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, बॉडी और बॉडी के अंदर एलिमेंट्री कैनाल का कंप्लीट डिस्टिंग्विश कंडीशन आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। और वहां पर आप क्या बताते हैं कि वैसे ऑर्गेनिज्म ट्यूब विद इन ट्यूब है, ट्यूब विद इन ट्यूब को भी आप डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट में, प्रोटियोस्टोमस और डिट्रोस्टोमस में। प्रोटियोस्टोमस जिसमें कि एनस जो है वो बाद में बना है, माउथ पहले बना है, जैसे एनिलीड, आर्थ्रोपोड ना, मोलस्का, और यहाँ तक की कंडीशन है। उसके बाद बात आती है क्या, उसके बाद आप बात करते हैं ड्यूट्रोस्टोमस की, जिसमें कि एनस का फॉर्मेशन पहले हुआ है, माउथ बाद में बनते हैं, लेटर स्टेज में माउथ का फॉर्मेशन हुआ है, तो उसमें आप इकाइनोडर्म्स को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप पूरे के पूरे जो कॉर्डेट्स हैं उनको आप ऐड कर सकते हैं, उसमें फिश हो गए, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए और मैमल्स हो गए। तो सबको जब आप कंक्लूसिव स्टडी करेंगे तो ही आपको मालूम चलेगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कैसे फाइन तरीके से याद रखें ना, सो दैट कि हमारा जो बेसिक एम है कि हम जब एनिमल किंगडम को पढ़ें तो वो बोरियत ना महसूस कराए आपको, और आप एक एक चीज को, एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स को इतनी बार पढ़ लें कि आपको चीजें जो हैं वो अपने आप याद रहें, कोई भी कभी भी कैसे भी आपसे पूछ ले तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रहे ना। हमारा बेसिक एम आपके लिए यही है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन का टर्म देखा, उस ब्रॉड क्लासिफिकेशन के बेसिस पर आप ऑर्गेनिजम्स के फाइलम को भी अलग अलग आसानी के साथ याद रख सकते हैं, आप आराम से उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास यानी कि कल मैं आपसे जब मिलूंगा तो मैं आपको कंप्लीट डिवीजन करा करके दूंगा कि कौन कौन से फाइलम्स हमें इनवर्टिब्रेट फाइलम के तौर पर पढ़ना है, कौन कौन से फाइलम जो है वो आपके कॉर्डेट फाइलम के तौर पर पढ़ना है, यानी कि वर्टिब्रेट फाइलम के तौर पर पढ़ना है, और बीच का जो हिस्सा होता है जिसमें कि हेमिकॉर्डेट है, सिफेलोकॉर्डेट है, फिर उसमें भी आपका ना एगनाथा, गैनास्थो ना गैनाथोस्टोमाटा, तो वो पूरा का पूरा एक रेंज होगा हमारे पास,
और हर तरीके के फाइलम की स्टडी हम इंडिविजुअली करने वाले हैं ना। सो आप इस वीडियो को लगातार देखते रहिए। आपको यहाँ के बाद, ठीक है ना, जैसे ही एक बार डिवीजन, हमारा ब्रॉड डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम शुरुआत करेंगे एक एक फाइलम को चूज करके, और तब आपको बहुत मजा आएगा। इसलिए क्योंकि आपने सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पहले से देख लिए हैं, और जो भी नाम मैं आपको वहां पर बोलूंगा वो नाम जो है वो आप तुरंत से क्लिक करें अपने माइंड में, और आप ये जानने की कोशिश करें, ये समझने की कोशिश करें कि एग्जैक्टली इसका क्या मतलब होता है। जैसे हम कहते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने कहा ना टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, या हमने कहा ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी प्लान की हमने बात करी, हमने कहा ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्यूब विद इन ट्यूब। आपको मालूम होना चाहिए व्हाट इज प्रोटियोस्टोमस, व्हाट इज ड्यूट्रो। तो आपके लिए पढ़ना उतना ही आसान हो जाएगा, तो आप नेक्स्ट लेवल की स्टडी कर लेंगे, ठीक है ना, और आप सारे के सारे सवाल जो है वो बड़े आराम से लगा देंगे। सो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप ना 23-24 ईयर्स जो भी मार्केट में अवेलेबल है प्रीवियस ईयर्स के पेपर, आप उसको जरूर परचेज करें। एनिमल किंगडम के तौर पर आप उन सारे के सारे क्वेश्चंस को बनाएं। हम एक क्वेश्चन आवर भी रखेंगे आपके लिए, और कोशिश करेंगे कि वहां पर हम लाइव क्लास में आपसे मिले, सो दैट कि आप 1-to-1 मेरे से सवाल कर सकते हो। वैसे तो हम सारे के सारे सवालों को निपटाएंगे इसी वीडियो लेक्चर के लास्ट में बिल्कुल से, जब हम एनिमल किंगडम को फाइनली कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वापस से मिलेंगे और पूरे के पूरे क्लासिफिकेशन को वापस से जस्टिफाई करेंगे, पूरे के पूरे क्लासिफिकेशन को हम एक जगह पर रखेंगे और तब जाकर के इंडिविजुअल फाइलम की स्टडी करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।